अभी जो हिंदूवादी जो राजनीति है वो उसका दौर है। और हिंदूवादी राजनीति का मतलब ये नहीं है कि इसका दौर रहेगा। भाई जब मंदिर आंदोलन था तब थोड़े दिन के लिए लोग अपने जो वास्तविक मुद्दे थे उन्हें भूले थे। और अभी बेरोजगारी के मसले पर पीछे अभूतपूर्व आंदोलन हुआ है और लोगों ने स्वतःस्फूर्त तरीके से आंदोलन किया है। नौजवान सड़कों पर आए हैं, लाखों पद सरकारी क्षेत्र में, राज्य सरकार के स्तर पर, रेलवे में, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हैं। तो ये मुद्दा है और आगे भी ये मुद्दा रहेगा। और उत्तर प्रदेश की बाबत में एक खास बात कहना चाहता हूँ कि बहन जी का उभार लोकतंत्र के लिए और सामाजिक न्याय के लिए, और समाजवादी पार्टी का उभार लोकतंत्र के लिए और सामाजिक न्याय के लिए हुआ है। और उनकी पहचान भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रही है, जिसमें पिछड़ों और दलितों को जो सत्ता में उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी वो भागीदारी सपा और बसपा के माध्यम से मिली। इस चुनाव में जो मसला उठना चाहिए था, जो मुद्दा बनना चाहिए था, जैसे बेरोजगारी एक बड़ा मसला था, हेल्थ की जो सर्विस है वो एक बड़ा मसला था, शिक्षा की सर्विस एक बड़ा मसला था। तो ये मसले बने तभी समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं और आगे इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होंगे। ये सोचना कि भाई अभी ये जो है पोलराइजेशन की वजह से देश में एकता की जो बात है, जो दल एकता की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई देश की एकता संवैधानिक मूल्यों में ही निहित है। मेरा अपना मानना ये है कि कोई भी धार्मिक मूल्य इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। इस देश को यदि एक रखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में विश्वास करना पड़ेगा। लोकतंत्र, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों में विश्वास करना पड़ेगा और इन्हीं के आधार पर राजनीति का भविष्य है। पिछड़ों में और पिछड़ी जातियों में, दलितों में और दलित जातियों में इस बात की अच्छी तरह समझ है। हाँ, कुछ जातियां हैं, अति पिछड़ी कुछ जातियां हैं जिन्होंने हिंदुत्व के आधार पर वोट दिए, लेकिन जब अब वो खेती के मसले, डीजल के दामों के मसले, बेरोजगारी के मसले, अब ये मसले आप इन्हें बहुत लंबे समय तक लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझा कर नहीं रख सकते। हिंदू मुसलमान के दायरे से निकल के लोग अपनी असली समस्याओं पर आएंगे और जिस दिन ही आएंगे उस दिन आप देखना कि जैसा बीजेपी एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश से गायब रही थी, देश की सत्ता से गायब रही थी, तो इसी तरीके से फिर से बीजेपी देश की सत्ता से गायब हो जाएगी। सर कब तक उम्मीद मानी जाए ये जो आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे आएंगे अभी आगे? भाई देखो, बीजेपी 50 साल का टारगेट लेके आई है सर। 4,500 लोग मरे चीन में पूरी महामारी कोरोना महामारी में, लेकिन भारत में सरकारी आंकड़ों में 4.5 लाख लोग मरे और जो बाकी स्वतंत्र एजेंसियां उनके आंकड़ों के हिसाब से 40 लाख से ज़्यादा लोग भारत में मरे। और इसका जो फेलियर था उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिखाई दिया, हेल्थ सर्विसेज का। तो मेरा मानना ये है कि भारत में असल मुद्दा है उन जातियों के सत्ता में सामाजिक न्याय की हिस्सेदारी जो अभी तक दलित और पिछड़ी रही हैं। और लार्जर सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो उनके लिए आवश्यक है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। इसी से भारत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और एक बात मैं कहूँगा कि भारत में जो धार्मिक पहचान की जो लड़ाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो सांप्रदायिक राजनीति खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, यदि राष्ट्रवादी कोई वास्तव में बनना चाहता है तो जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवादी भावना थी, जिसमें हिंदू भी लड़ा, मुसलमान भी लड़ा, पारसी भी लड़ा, सिख ईसाई भी लड़ा, और जिन्होंने महसूस किया कि ये भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना है, और जब ये संविधान बना, इसे हम भारत कहते हैं। भारत हिंदू भारत नहीं है, सारे भारतवासी भारत हैं। और संवैधानिक मूल्यों में बात करना गलत है क्या सर? राष्ट्रवाद, जो बीजेपी जिस राष्ट्रवाद की बात कर रही है, बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रही है। भारत और भारत का संविधान हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है। भारत और भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के आधार पर चलने वाला है। देखिए, कश्मीर का इशू बिल्कुल आप किसी एक फिल्म के माध्यम से उसे नहीं देख सकते। उस चश्मे से आप देखोगे तो आपके अंदर बायसनेस आ जाएगी। कश्मीर का इशू भारत के पाकिस्तान के बंटवारे के साथ पैदा हुआ और कश्मीर का इशू एक कम्युनल इशू बना है। और इस कम्युनल इशू को बनाने में
जो चश्मा है, हिंदू अपने नज़रिए से देखेगा, मुसलमान अपने नज़रिए से देखेगा, लेकिन कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। लेकिन कश्मीर को केवल कश्मीर फाइल के नज़रिए से देखना, मुझे नहीं लगता कि उसकी पूरी पिक्चर हमारे सामने है। लोग कह रहे हैं 2024 की तैयारी कर दी बीजेपी ने। तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। अभी वो यूपी के बाद गुजरात में गए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो अभी स्थिति बनी हुई है देश में, जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, और बीजेपी लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझने लगी है और उनसे खेलने लगी है, उसका कोई तोड़ आप लोगों के पास है, विपक्ष के पास है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में सेक्शन 51A बाद में इंसर्ट कराया था, और बाबा साहब इसके हिमायती थे कि हमारे भारत में यदि प्रोग्रेसिव देश बनाना, तरक्की के रास्ते पर ले जाना, तो इसको धर्म के आधार पर आप नहीं चला सकते। लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसमें धार्मिक भावनाएं बची हुई हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। उन्हीं धार्मिक भावनाओं का इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें फ़ायदा उठाती हैं, जिसमें बीजेपी आज के दिन सबसे बड़ी ताकत है। अब हिंदुओं की बात करना, ये कहना, तो कहते हैं बीच बीच में काम पे हम वोट मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। ये तो विपक्ष का आरोप है, सब का आरोप लगा देते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद से 2-3 काम होने थे जो नहीं हुए। सबसे पहला काम तो ये होना था कि जो दलित और पिछड़ी जातियाँ, उनको सामाजिक न्याय मिलना था, उनको सरकारी नौकरियाँ मिलनी थी। दूसरा काम होना था कि जो सबसे पिछड़ी और छोटी जातियाँ, उनको शिक्षा में और स्वास्थ्य में शिक्षा मिलती, अच्छा स्वास्थ्य की सेवा मिलती, तो देश भी तरक्की करता, ये जातियाँ भी तरक्की करती, देश में समानता आती, देश आगे बढ़ता, चीन के रास्ते पर जाता, यूरोप के रास्ते पर जाता, लोगों में एकता की भावना पैदा होती। इन्होंने शुरू से ही धार्मिक चश्मे से भारत की आज़ादी के आंदोलन में भी ये इसी वजह से शामिल नहीं हुए कि इन्हें लगता था कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरा मुसलमानों से है, जबकि भारत का हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहा था। और आज इन्होंने लोगों के बीच इतना जहर बो दिया कि हिंदू आज मुसलमान से नफरत करता, मुसलमान चूंकि पहले ही अल्पसंख्यक है तो वो पीड़ित भी है, तो उसकी भी जो धार्मिक भावनाओं को, उनके तरफ के लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। तो ये जो सांप्रदायिकता का माहौल है, बीजेपी चाहती है कि निरंतर बना रहे, और इसी के बने रहने से एक पॉलिटिकल फोर्स बनी है, और उसी पॉलिटिकल फोर्स का नतीजा कि ये सेंटर में भी और उत्तर प्रदेश में भी है। और यही आप देख रहे हो कि इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है। ना विकास मुद्दा है, ना बेरोजगारी मुद्दा है, ना सामाजिक न्याय मुद्दा है, ना संविधान मुद्दा है। इनकी नज़र में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान, और ये देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे खराब चीज़ है। हम इस फिल्म से ये समझते हैं कि जो आतंकवादी हैं कश्मीर में, उनका एक ही उद्देश्य था कि कश्मीर से हिंदुओं को भगा दो और इस कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दो। इस फिल्म से देश जागरूक हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति लड़ना सीख रहा है, और जो घटनाएं हजारों साल जब से इस्लाम धर्म बना तब से हो रही थी, उन पर ब्रेक लगेगा। कहाँ ब्रेक लगा है ताऊजी? अब तो 8 साल से आपकी सरकार है। हाँ, ब्रेक लगा है। जब यहाँ अखिलेश की सरकार थी, यूपी में करीब 5-6 शहरों में कर्फ्यू लगे हुए थे, और वो भी मुसलमान बहुल शहरों में। उसके बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ है। उससे जो सभी को फायदा हुआ है, कर्फ्यू नहीं लगने से काम पे जा रहे हैं सब लोग, काम पे जा रहे हैं सब। हाँ। लेकिन जो मोदी जी तो कह रहे थे कि हम जो 370 धारा हटा दिए, 56 हटा दिया है, लेकिन वहाँ कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसा पाए हैं 7-8 साल के दौरान? 7-8 साल के दौरान इसलिए नहीं बस पाए। एक तो अभी थोड़ी शुरुआत ही हुई है माहौल अच्छा होने की, वो जरूरी नहीं है कि वो लंबे टाइम तक रह जा। तभी अभी तो माहौल सही करने में लगे हुए हैं नेता वहाँ। और ये जो कश्मीरी पंडित है, ये भी अभी डरे हुए हैं कभी हमारे साथ पहले जैसी घटना ना हो जाए, इसलिए अभी धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे। लेकिन किसी भी कश्मीरी पंडित ने ये नहीं कहा कि हमें वहाँ बसा दो आप जाकर के कश्मीर में। किसने नहीं कहा? कश्मीरी पंडितों ने। अरे डरते हैं वहाँ जाते हुए। ये संसाधन कश्मीर में अगर मिले हुए होते तो यहाँ भाग के नहीं आते वो। अगर यही संसाधन कश्मीर में मिले रहते उनको तो यहाँ नहीं आते दिल्ली में। मानते हैं आपके कश्मीर में संसाधन नहीं थे इनके? नहीं, हाँ नहीं थे। अब जन्नत इन्हें यहाँ मिल गई है। हाँ, वहाँ के मुकाबले जन्नत है, यहाँ पर जन्नत है ना, ठीक है। और वो जन्नत इसीलिए कि यहाँ हिंदू बाहुल्य इलाका है। ये जो फिल्में बनती है हमारे देश में, क्या ये इनमें सच्चाई होती है क्या कुछ? नहीं, जो सच्चाई होती है उनको तो बता देते हैं कि सच्चाई है। जो ऐतिहासिक बनती है फिल्में, हाँ। वो सच्चाई की होती है। अब ये इतिहास ही है जो कश्मीर का है, हाँ। लेकिन जो बनावटी होती है वो सच्चाई नहीं होती। गोदान कांड पे फिल्म बनेगी? हाँ, बननी चाहिए। पुलवामा जैसे में हाँ, दलितों पे अत्याचार होता है रोजाना, हम्म। फिल्म बनेगी इन पे? वो रोजाना शोषण का शिकार हो रहे हैं। हाँ, मूंछ नहीं काटी उसने तो उसका मर्डर कर दिया राजस्थान के पाली में दलित युवक का। न क्या कारण था?
कारण क्या था? मूछ रख ली थी दलित तो उसने। यहाँ भी हैं बहुत, नहीं मारते कोई किसी को। मूछ के रखने के ऊपर मारते तो सारे दलित ही खत्म कर दिए जाते। जो पिटता है ये देखो गलती पिटने वाले की है या पीटने वाले की है। पीटने वाले गरीब को मत देगा कि गरीब है, उसने ये कहा कि तू दलित है, मूछ नहीं रख सकता। ऐसा नहीं कहा होगा। ये तो नमक मिर्च लगा के मतलब बताते जो हैं आरोपी वाले। कबूल रहा, जो जेल में गया, वो कह रहा है इस बात को कैसे कह रहा? जो कि इसने मूछ रखी, ये दलित से मूछ रखने का अधिकार नहीं है। अब उनकी कोई आपस की पर्सनल लड़ाई होगी, योगी दलित सरकार होने के कारण नहीं पीटा उसे। योगी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, दूसरी सरकार अब शपथ ले लेंगे 2 दिन बाद में। यूपी का कासगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर शीतल और संजय दलित युवक युवती की शादी इसलिए नहीं होनी थी क्योंकि वो दलित थे, घोड़ी पे नहीं चढ़नी थी उसकी बारात, और वो हाई कोर्ट गया था हमारे योगी सरकार में। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे यहाँ नोएडा में एक दलित बिरयानी बेच रहा था, उसे बिरयानी नहीं बेची थी। ये आपका ही है ये सब, मैं आपकी नहीं, बिरयानी की बहुत दुकान लगी हुई है, उसकी नहीं। पर्सनल क्या बात है जो उसे नहीं बेचने देते? उसे कहा कि तू चमार है, तू बिरयानी नहीं बेच ऐसा सकता, नहीं तू है, अछूत है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चमार दुकान कर रहे आप जो हैं कहे खाने वो- के, जो आप कहोगे मैं उसे मान लूंगा। नहीं, जो आप कहोगे वही सच नहीं हाँ, मैं है। सच क्यों नहीं तो होगी? हम वहां की फिल्म क्यों मानने फिर सच है वो? मत मानो, तुम्हें कौन प्रेस कर रहा है, मानो उसे। मतलब झूठा फैलाओगे देश में।